ओ नो, ये जब सिचुएशन आ जाती है ना किसी भी मैच में, तो सब परेशान हो रहे होते हैं कि हम ये मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और इमरान खान के बारे में अक्सर कोट किया जाता है कि वो कहता है कि मैं अपनी शिकस्त से डरता नहीं हूँ और मैं कभी पिच भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं उसी मैदान में रहता हूँ, उस मैदान में खेलता हूँ। यही वजह है कि शायद सियासत में जितनी भी मुश्किलात अब तक आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को, तो वो अभी तक नॉट आउट जा रहे हैं। और अगर हम बात कर लें जरदारी साहब की, तो वो है ऑलराउंडर। और नवाज शरीफ की बात करें तो मुझे लग रहा है कि वो कॉट बिहाइंड हो चुके हैं। अगर मरियम और बिलावल की सियासत पर बात की जाए तो मुझे लग रहा है वो अभी तक सियासत के रेलू कट्टे साबित हो रहे हैं। ये मैं इसलिए कुछ टाइटल्स के साथ आज मैंने आगाज़ किया है अपने वीलॉग का, क्योंकि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो चीज़ें नहीं जो कि आप ज़ाहिर है सारा दिन आप अपडेट रहते हैं, आपको हर चीज़ मालूम होती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप देखें कि सियासत में किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। जो कल मीटिंग हुई, हमने क्या पहले ही कह दिया था अपने व्लॉग में कि ये स्लैक मीटिंग थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज खुद कह दिया कि ये गैर रस्मी मीटिंग थी। अगली मीटिंग में बाकायदा मुतालबात जो है वो पेश किए जाएंगे। वैसे पीटीआई की जो कह लीजिए कि आदत है वो बेहतर जानती है, लेकिन उसमें जो ख़ास तौर पर हम कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आम माफ़ी, जो कि बड़े कह लीजिए सियासी पंडित जो हैं, शेख रशीद, वो भी अक्सर कहा करते थे, क्योंकि 9 मई के बाद से जो सूरत हाल डेवलप हुई थी उसमें एक आम माफ़ी और सियासी माफ़ी की मैं बात करूंगी, क्योंकि सियासत करने की इजाज़त दे दीजिए। जब तक ये सियासत करने की इजाज़त नहीं मिलेगी ना, तो फिर हमें सियासी माफ़ियाँ जो हैं वो आम ऐलान जो हैं और आम माफ़ी के ऐलान के मुतालबे करते रहने पड़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अब काफ़ी हो गया है। मैच जो है वो मुश्किलात से निकल कर कुछ आसानियों की तरफ जा रहा है। बहुत सारे सहाफ़ी या बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो इसको ट्रंप के जो कह लीजिए अपनी बतौर सदर उन्होंने ओहदा संभालना है उससे भी लिंक कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब इमरान खान गया था तो भी साइफ़र और वो सारा बैरूनी दबाव के तहत अगर इमरान खान को भेजा गया था। और इस खत्ते की सूरत हाल को अगर हम मद्देनज़र रखें, क्योंकि नेटो जो है जब अफ़गानिस्तान से जाती हैं, फिर पाकिस्तान की क्या पोजीशन बन गई थी, पाकिस्तान पे एक बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था हर लिहाज से। महंगाई को हमने बहुत ज़्यादा सहा है, लेकिन वो जो एक चीज़ है ना कि जो सियासी डिप्रेशन हमने सहा है उसका मेरे ख्याल में रिलीफ मिलना चाहिए लोगों को, सियासी जमातों को रिलीफ मिलना चाहिए। जितनी बेचारी बदनामी जो है वो हमने देखा, पीडीएम की जो जमातें थी इमरान खान के जाने से लेकर अब तक हुकूमत में जिस भी वो तरीके से आए हैं वो एथिकल तरीका था नहीं था, जो भी है बहरहाल ज़ाहिर है पाकिस्तान को चलते रहना है और पाकिस्तान को तरक्की करनी है। और जब हम ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान को चलते रहना है, पाकिस्तान को तरक्की करनी है, कुछ चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती हैं। वो हम कहते हैं ना कि खुली आंखों और बंद आंखों से, तो वो जो हम एक इंट्रोस्पेक्शन है ना वो बहुत ज़रूरी है। और सियासी इंट्रोस्पेक्शन जब तक हम नहीं करेंगे कि हमारे जो अंदरूनी हालात है ना उनका मुआयना, क्योंकि अंदरूनी तौर पर अगर हम देखें ज़ाहिर है सियासतदानों की भी खामियाँ खूबियाँ दोनों हैं, लेकिन जब उनकी खामियाँ डोमिनेट कर जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर उनको वो कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग्स करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसको आप लोडाक्रेसी भी कह सकते हैं, जिसको आप मुकमका की सियासत कहते हैं, मफादात की सियासत कहते हैं, या फिर जो फ़ायदा लेकर बहुत सारी चीज़ें फिर इल्ज़ामात लगते हैं सियासतदानों पर। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि मैच्योरिटी का सबूत देने की ज़रूरत है इस वक्त। जो हुकूमत और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हुकूमत ने एक अच्छी चीज़ की है कि उसने अपने तमाम तर इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि सियासी डिप्रेशन अब ख़त्म होना चाहिए, बाकी ये डिप्रेशन के जो बादल हैं वो छटने चाहिए। और उसमें उन तमाम तर फैमिलीज़ को जिन्होंने बहुत ज़्यादा सोबतें बर्दाश्त की हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। 26 नवंबर के बाद से जो हमने सूरत हाल देखी है, जो फैमिलीज़ मुतासिर हुई हैं, एक्चुअली वो नौजवान बच्चे जिनको कोई भी गोली लगी हो, जिसने भी गोली चलाई है उनको निशाना बनाया गया है, उनकी FIRs दर्ज नहीं हुई हैं, अभी तक प्रेशर है, अभी तक लोगों को कह लीजिए कि लापता या फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें उनको सहनी पड़ रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल हमारे जो कह लीजिए एक्टिविस्ट हैं या लीडर्स हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा में जाके पनाह लेनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो आप ये देखिए कि हम जिस पैराए में जी रहे हैं और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, हमें अपनी सियासत के जो तमाम तर मसाइल हैं वो अफ़हाम व तफ़हीम और मुफाहमत की सियासत से हल करने हैं। जब तक हम ये हल नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है जो अवाम पूछते हैं कि जो सियासतदान है जब उनको अपनी कह लीजिए सहूलत चाहिए होती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, ये मुबारकबादें देते हैं, ये खुशियां मनाते हैं। और हालिया खुशी हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, मैं इससे रिलेट करूंगी। जो पंजाब में सूबाई असम्बली में एक कह लीजिए तनख्वाहें बढ़ाने की बात हुई, फिर हमने देखा जो हुकूमत की तर्जुमान है आज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी कहा कि 1.5 लाख में गुजारा नहीं होता। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम रोज़ एक इंडिकेटर देते हैं जी महंगाई बड़ी कम हो गई है, 6% पे आ गई है, ये कम तरीन सतह है, हालांकि उसका इम्पैक्ट तमाम तक
नहीं आ रहा, उन्हें महंगी तरीन ही चीज़ें मिल रही हैं। और अगर एक कह लीजिए जो MNA या MPA है, अगर उसका गुजारा लाख 1.5 लाख में नहीं होता, उसे मेडिकल भी मिल रहा है, उससे आने जाने की सहूलत के लिए भी पैसे मिल रहे हैं, बहुत सारे उसको अलाउंसेस मिल रहे होते हैं, तो जब उनका गुजारा नहीं होता तो फिर एक आम शहरी का गुजारा कैसे होगा? पहली बात तो ये है कि अवामी नुमाइंदों को ये भी सोचने की ज़रूरत है, जब वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो फिर अक्रॉस द बोर्ड उनको सारों की तनख्वाहें बढ़ाने का उसी तरह से एहतमाम करना चाहिए। क्योंकि वो हमें नज़र आए नारे लगाते रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स, वो बेचारे क्या मुतालबा कर रहे थे कि हमें तो बजट के बाद से जो 10% पेंशन में इजाफा अनाउंस होता है ना, एक रूटीन की बात है, हर बजट में होता है, उनको वो अभी तक रिलीफ नहीं मिला। और फिर अगर उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की तो वो जो वहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उसको मैनेज ही नहीं कर पाया। और जब ये चीज़ें अंदरूनी सतह पर मिस मैनेज हो जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं लोग बात कर रहे होते हैं जी गवर्नमेंट की जो कह लीजिए मिस गवर्नेंस है, ये बैड गवर्नेंस है, यहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैं बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन गैर मुखलिस लोग जब इदारों में बैठे होते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें और मसाइल जो हैं वो सामने लाते रहते हैं, और लोग जो है वो तंग आकर फिर जो मुतासरीन है वो रोड पर आते हैं। और ये सिर्फ हम वो उन्हीं मुतासरीन की बात नहीं कर रहे हैं जो कि मुआशी मसाइल की वजह से रोड पर आते हैं, आज हम सियासी मुतासरीन की बात कर रहे हैं। और मैं चाह रही हूँ क्योंकि आज हम उन पर ज़रूर बात करें, जब तक हम सियासी मुतासरीन को रिलीफ नहीं देंगे, उनके केसेस ख़त्म नहीं करेंगे, उनके अहले खाना को परेशान करना बंद नहीं करेंगे, पुलिस का जो बुरा रवैया है उससे छुटकारा उनको नहीं मिलेगा, FIRs बिल्कुल क्वैश नहीं की जाएंगी। और इसमें सिर्फ सियासी मुतासरीन में सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, बल्कि वो लोग भी हैं जो कि सहाफ़त कर रहे थे, उन्होंने किसी मुजाहरे की कवरेज की और फिर उन्होंने हक़ाइक़ जानने की कोशिश की तो उन पर FIRs बना दी गई, उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया तो उन पर FIR बन गई, चाहे वो मतीउल्लाह जान है, चाहे वो मरियम शफकत मलिक हैं, चाहे वो हरमीत सिंह हैं, और उन समेत बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो शायद मैं अभी ले भी नहीं पा रही हूँ। तो उन सारों को एक पॉजिटिव रिलीफ देने की इस सेंस में ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि सहाफ़ियों पर तमाम तरह जो FIRs हैं वो फौरी तौर पर क्रैश करनी चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे नहीं मालूम कि वो अपने मुतालबात में ये मुतालबा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, उन्हें ये मुतालबा रखना चाहिए कि मुल्क में जो कह लीजिए कहते हैं ना कि जो आज़ादी राय है इसको एक्सरसाइज करना हर शहरी का हक है और ये हक दिया जाए। और लेकिन उसमें ज़िम्मेदारी का आंसर फिर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, उतने अच्छे आप सहाफ़ी होंगे, फिर आप चीज़ों को उस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के लोग जो हैं वो 25 नवंबर में जो बेचारे लोग शहीद हो गए थे, जो लोग आए थे कॉज के लिए, और वो सियासी कॉज थी, ठीक है, जब बेनज़ीर जो है वो जलसा करने आती हैं वो निशाना बन जाती हैं गोलियों का, उनको टारगेट कर दिया जाता है, जिस तरह से वो शहीद हो गई। इस तरह से ये जो लोग मुजाहिरीन थे, ये लोग आए थे और नामालूम गोलियां इनको लगी, कोई मालूम नहीं है कहाँ से गोली चली थी, किसने कहा था और क्यों चली थी और किसने चलाई थी, ये सारे सवाल अब एक तरफ रह गए हैं। वो पैसे जो हैं वो उनके जो लोग बेचारे प्यारे बिछड़ गए हैं वो कभी भी उन पैसों से वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये जो आम माफ़ी की मैं बात कर रही हूँ वो होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। 9 मई के तहत जो वाक़यात हुए थे उसके बाद से, जो कि वो इमरान खान ने भी कहा कि जिन्होंने CCTV फुटेजेस गायब की हैं या नहीं मिल रही हैं वो ज़िम्मेदारान हैं। तो ये बात भी एक है कि जब सेफ सिटी हम बनाते हैं और इतना ज़्यादा बजट उस पर लगा है तो ये चीज़ें या फुटेजेस गायब नहीं होनी चाहिए। और जो सिविलियंस को ट्रायल किया गया है फौजी अदालतों में, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो रिएक्शंस आए हैं हमें उनको नोटिस करना है। उन्होंने कहा है कि हम शहरियों के जो हकूक़ हैं उनकी और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स हमसे कर रखी हैं और दुनिया भर से कर रखी हैं, जो कि इसलिए कर रखी हैं कि हम एक महज़्ज़ब मुल्क हैं, तो अगर हम उनको नहीं निभाएंगे तो फिर मुश्किलात आएंगी। और हम पहले ही IMF के लोन्स में जकड़े हुए हैं, हम उस तरह से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो हम किसी तरह से सर्वाइव करने में हमें मुश्किलात का सामना होगा। अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और उसके तहत हम अपनी कह लीजिए कि इतनी दुश्मनी में आगे चले जाएंगे, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, अगर GSP+ भी चला जाता है, जिसको खुदा ना करे वो कभी जाए, जो अभी हमें रिलीफ मिला हुआ है कि हम उस तरह से अपनी मार्केट को डेवलप नहीं कर पाते हैं, हम अपनी जो इकोनॉमिकली हम उस तरह से कह लीजिए सॉवरेनिटी हासिल नहीं कर लेते हैं, तो हमें ये रिलीफ, ये वेव्स हमें चाहिए, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए। बिजनेस फोरम ने तो पहले ये ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, कहा है कि ये जो नामसाइद हालात हैं ख़ास तौर पर कारोबारी तबके के लिए, उन्होंने वज़ीर ख़जाना से अपील की है कि वो थोड़ा बेहतरी की तरफ लेकर आए चीज़ें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग से लोगों को डराया जा रहा है, इतने बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं कि लोग अपने पैसे जो है वो बैंकों में रखना जो है वो बंद कर दें। ये हम मतलब मैंने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी, हम यही देखते थे कि अट्रैक्ट करना है लोगों को कि वो अपनी सेविंग्स जो हैं घरों में गैर महफूज तरीके से, जिसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर भी नहीं आता, किसी भी मुल्क की बात कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ क्यों रवायती मुआशरा है
ہے جو کہ اب تک ختم نہیں ہو پا رہا. تو اس میں خیر ہم اس پہ ایک الگ سے ویلاگ بھی کریں گے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ فوری پاکستان کو کچھ سافٹ کوشنز رکھنے کی ضرورت ہے, کچھ ایسی پالیسیز دینے کی ضرورت ہے کہ عام شہریوں کو فائدہ ہو. دوسرا, عام معافی کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام تر کیسز ہے وہ کیش کر دیے جائیں, اور اگر بجائے یہ کہ کہیں اور سے بہت زیادہ ہم پر کوئی قدغنے لگے, جی ایس پی پلس جو ہے وہ جو وارننگ تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے وہ ہمیں ذبح کرے, تو اس سے پہلے ہمیں سیاسی جو بات چیت ہے, مفاہمت ہے, وہ کر لینی چاہیے. نہ یہ کہ پھر ہم اپنے ریلو کٹے جو ہیں وہی میدان میں اتارتے رہیں اور ہم خود ہی کاٹ بیہائنڈ ہو کر اور ہم خود ہی جو ہے وہ آل راؤنڈر بننے کی کوشش کریں اور نقصان اس ملک کا ہو. کیونکہ جس طرح قربانیاں دے کر ہمارے پرکھوں نے یہ ملک لیا تھا, ہم کسی طور بھی اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہمیں مزید جو کہہ لیجئے قدغنے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے. پہلے ہی ہمارے جو دفاعی معاملات ہیں اس کی طرف سے بھی ہمیں ایک بڑی پابندی کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس میں امریکہ صاحب بہادر کو یہ خدشہ پڑ گیا کہ جی آپ ہم پہ حملہ کر دیں گے, آپ سوورن ملک ہیں, ہم بھی سوورن ملک ہیں, اور آپ اس طرح کے بیجا جو خدشات ہیں جو کہ شاید کہیں اور سے اس کے ریموٹ کنٹرول جو ہیں وہ کہیں اور پر ہے بٹن, اور آپ اپنا نام استعمال کر کے پاکستان کو بیجا پریشرائز مت کریں. لیکن پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو اندرونی معاملات ہیں نا ان کو سلجھا لے, نہ یہ کہ اس قسم کے بیانات دیے جائیں کہ جو کہ بڑے ذمہ دار وزیر ہیں حکومت کے دفاع کے امور جو دیکھتے ہیں, خواجہ آصف, انہوں نے جو ایسے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جو بات نہیں بھی کرنی چاہیے اور جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ وہ بات کر کے خامخواہ چیزوں کو الجھا رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے دل آزاری کی ہے, افغانستان سے بھی ہمیں ریئیکشن ملا ہے محمود غزنوی کے بارے میں, جو انہوں نے ایک لاپرواہی میں یا کہہ لیجئے کہ پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آئی انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے, کیونکہ ہندوستان میں تو محمود غزنوی کو ولن مانا جاتا ہے, لیکن ہم نے تو غزنوی ہتف جو زمین سے زمین تک بار کرنے والا میزائل ہے وہ تک بنا رکھا ہے. اور اس محمود غزنوی کی ایک سیاسی اہمیت ہے, ایون کہ جو ہندوستانی محقق اور ریسرچرز ہیں وہ بھی ان کو اس طرح نہیں کہتے. وہ جو محمود غزنوی اس ٹائم پہ حملہ آور ہوئے تھے, جو ایک عام جنگوں کا زمانہ تھا اور طاقت اور تلوار کے زور پر یا اپنی فوج کے طور پر, یہی کچھ اس وقت کا پیٹرن ہی پورا یہ ہے. تو آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ خواجہ آصف نے یہ امیچور بیان جو ہے وہ کیوں دیا ہے, ان کو بالکل بھی دینا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ اس سے یہ بھی نظر آتا ہے, کیونکہ نظریہ پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا, میں یہاں پہ کوئی یہ نہیں چاہ رہی کہ کوئی نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے, لیکن جو وہ لوگ ان لوگوں کے نا وہ کہہ لیجیے فیملیز بہت ہرٹ ہوتی ہیں جب اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں کہ پاکستان جو ہے, جو ہماری بیسک اور فلسفی ہے, جو ہمارے ہیروز ہیں, چاہے وہ سر سید احمد خان ہیں, چاہے وہ ہم بات کریں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی, اور ہمارا جب ویلاگ آپ تک پہنچ رہا ہوگا میرے خیال میں کچھ گھنٹوں بعد اگلا دن آ جائے گا, اور جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہیں ان کی پیدائش کا دن بھی ہوگا, جن کی بدولت, جن کی سٹرگل کے تحت جب عوام ان کے شانہ بشانہ چلے تھے اور ایک تحریک کے بعد پاکستان وجود میں آیا تھا. اور ہماری پوری ہسٹری ہے اس برے صغیر پر مسلمانوں کی, اس تاریخ کو میرے خیال میں جو قربانیاں یا جو ایفرٹس تھیں ان کو ایکنالج کرنا چاہیے. نہ یہ کہ ہمیں کوئی اگر برا لگ رہا ہے عمران خان اور کے پی جو ہے وہ اگر مظاہرہ کرتا اور وہ پاکستان وہ وفاق کی طرف آتے ہیں, تو آپ اس انداز میں تمسخر اڑانے کی کوشش کریں کہ وہ بیچارے خیبر پختونخوا کے لوگ کوئی لوٹ مار کرنے آتے ہیں, اور پھر آپ محمود غزنوی سے ان کو تشبیہ دیں. یہ بالکل نامناسب بات ہے. میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کو اس کی وضاحت دینی چاہیے, اور اس بات میں کوئی برائی نہیں ہوتی, کبھی بھی مذائقہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ شاید میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا, میری بات کا جو تاثر ہے وہ غلط چلا گیا, کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, تو میں یہ اپنی بات جو ہے وہ واپس لیتا ہوں. اور اسی میں ہماری بھلائی ہے, کیونکہ جب ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم نے دل آزاریاں بڑھا دی ہیں تو ہم مزید الجھنوں کا شکار ہوتے چلے گئے ہیں. ہمیں الجھنیں جو ہیں وہ کم کرنی ہیں اور جو سلجھنے ہیں وہ پلس کرنی ہیں. تو آئیے کوشش کرتے ہیں الجھنوں کو مائنس کرتے جائیں. فوزیہ کلثوم رانا کا جو ویلاگ ہے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. آج کے لیے ہمارے چینل پہ فردر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمیں انکریج کرتے ہیں. فردر بھی ہم آپ کو اپڈیٹس دیں گے. گڈ بائے.